आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस विश्वविद्यालय की पूर्व प्रशासिका, मुख्य प्रशासिका, जिसने बहुत लंबा काल इस विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन किया और अपने कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय को वटवृक्ष बनाया, विश्वव्यापी बनाया, संसार के गगन में इस विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध किया। ऐसी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। हमारा ये सौभाग्य रहा कि इस विद्यालय के संपर्क में आए 1969 मंथ ऑफ मई। हम गुजरात के हैं, सूरत के हैं। आबू में समर वेकेशन में घूमने आए थे और यहाँ का जो सनसेट पॉइंट रोड पर ब्रह्मा कुमारीज का स्पिरिचुअल म्यूजियम है, उससे हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला। हमारे पिताजी को ये ज्ञान बहुत ही जच गया, बुद्धि को स्वीकार हो गया और उन्होंने घर में जाकर जो भी किताबें ली उसके आधार पर क्लासेस शुरू की है। स्वाभाविक है, पिताजी ने माताजी को समझाया और दोनों नियमित इस ज्ञान योग का अभ्यास करने लगे और हम बच्चों के लिए भी ये नियम बना दिया। तो हमारी बुद्धि में भी इस ज्ञान का बीजारोपण हुआ और शुरू से हमारा परिवार दादी प्रकाशमणि जी के संपर्क में, उनके ही पालना में और उनके ही गाइडेंस में चला। मेरा गुजरात में सेवा का रोल रहा। पिछले 50 वर्षों से हम इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और 48 वर्षों से मैं समर्पित हूँ। तो गुजरात में विभिन्न सेवा केंद्रों में सेवा करते हुए मुख्यालय के अनेक कार्यक्रमों में मेरा जाना होता रहा और दादी जी के ही कहे अनुसार भारत में भी अनेक प्रांतों में राजयोग शिविर कराने हेतु मेरा भ्रमण करना हुआ। तो नेचुरली दादी जी के संपर्क संबंध में ज़्यादा रहे और बहुत नज़दीक से देखने का सौभाग्य तब मिला 1995 में, जब इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय में जो पांडव भवन है उसके नज़दीक में ज्ञान सरोवर एकेडमी का निर्माण किया और वहाँ मुझे सेवा का मौका मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि 95 से लेकर 2007 तक लगभग 12 वर्ष तो दिन रात दादी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में कार्य करने का मौका मिला। बहुत नज़दीक से मैंने दादी जी को देखा। एक मुख्य प्रशासिका के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में और एक रूहानी ममतामयी माँ के रूप में मैंने इसकी प्यार को भी पाया, उनकी ज्ञान की पालना भी पाई और उनसे आध्यात्मिक शक्ति भी पाई। मैंने विशेष रूप से दादी जी में ये देखा कि दादी जी ने हम सबको, क्योंकि दादी जी तो भगवान की
प्रथम रचना जो ब्रह्मा पिता के द्वारा प्रथम बैच में जो आत्माएं तैयार हुई, जिसको हम आदि रत्न कहते हैं, उन आदि रत्नों में से थी। माना बहुत ऊंची इनकी साधना, त्याग, तपस्या, सेवा भाव और उनकी आध्यात्मिकता। और हम और हमारे बाद के लगभग मैंने देखा कि 7-8 पीढ़ी के हम भाई बहनें, भल हमारी लगन भी भगवान से, हम भी अपना जीवन पवित्र योगी बनाना चाहते, हम भी विश्व सेवा में जिंदगी सफल करना चाहते, पर उनकी परसेंटेज और हमारी परसेंटेज में दिन रात का अंतर। आज दुनिया में जो प्रॉब्लम है पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में, पर हम सब ने दादी जी में देखा कि इतनी विशाल दिल और इतनी उनके सोच में भी परखना, समय अनुसार हर आत्मा को एक्सेप्ट करना, इतना दिल से दादी जी ने हम सबको स्वीकार किया, बहुत प्यार से और एक मुक्त मन से हम सबको मार्गदर्शन दिया और हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा सेवा के कार्य भी कराए। कई स्थानों पर दादी ने मुझे भेजा, नेचुरली संगठन में सेवा करते हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार होते हैं, वैरायटी हरेक के ओपिनियंस होते हैं। तो मैं अपनी छोटी बुद्धि से कई बार दादी को कहती थी कि दादी, इतना स्वभाव संस्कार वैरायटी हैं, तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम क्यों करें। तो दादी जी देखो कितनी फोकस्ड माइंड थी कि परमात्मा ने मुझे किस कार्य के लिए रखा है, मेरा जीवन मैंने किस लिए दिया है। तो दादी ने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर हम 1-2 के स्वभाव संस्कार देखते रहें तो हम कभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। हमें तो हरेक की विशेषता का लाभ लेना है, सर्व में उमंग उत्साह भरकर हमें सेवा में सहयोग लेना है और ये विश्व सेवा का कार्य करना है। तो दादी ने अपने कार्यकाल में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराए कि कहाँ ब्रह्मा बाबा ने उनको 150 केंद्र दिए थे, बाबा दादी जी ने उसको विश्व में भर में, पूरे भारत भर में 8000 से अधिक केंद्र कर दिए। दादी जी हर आत्मा को परख कर उनकी विशेषता से उनको आगे बढ़ाते थे, जिसके कारण वो विशेषता इतनी हमारी विकसित होती थी कि और कमज़ोर संस्कार अपने आप समाप्त हो जाते थे या उनको एक्टिव होने का कोई मार्जिन ही नहीं मिलता था। और अंत तक हमने देखा कि दादी जी का उमंग उत्साह इतना कि कोई भी विघ्न, कोई भी संस्कार स्वभाव के टकराव की बातें, कोई भी परिस्थितियां उनके उमंग उत्साह को कम नहीं कर पाई। बहुत एनर्जेटिक लीडर के रूप में हमने देखा। और जब खुद उमंग उत्साह रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं करना ही है, तो हम साधारण आत्माओं से भी दादी ने बहुत बड़े बड़े कार्य कराए। तो कहते हैं ना कि भाई एक जीरो को हीरो बना देने की कला दादी जी में थी। अपार उमंग उत्साह, उसकी खुशी उमंग उत्साह को कोई कम नहीं कर पाया। और हम कैसे भी नंबरवार पर हम सबके द्वारा बहुत विकास के कार्य दादी जी ने किए। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि दादी जी के अंदर
कितना यज्ञ की वैल्यू थी, जो ये भगीरथ कार्य भगवान का चल रहा है, और आने वाले भाई बहनों के संपर्क संबंध के, स्नेही सहयोगी भाई बहनों के सहयोग से ही चलता है। तो दादी जी को यज्ञ की दिनचर्या, यज्ञ की डिसिप्लिन, यज्ञ के सिद्धांत की बहुत ही वैल्यू थी। हम लोगों की मीटिंग होती थी, कभी 1 भी बज जाता था मीटिंग में, 3-4 घंटे और कुछ और चर्चा करनी बाकी होती थी, तो भी दादी कहती थी कि देखो 1 बज गए हैं, भोजन खिलाने वाले सेवाधारी राह देख रहे हैं, इसलिए अभी समाप्त करो, पहले सब भोजन करके आओ, ताकि वो सेवाधारी भी फ्री हो जाए और वो भी आराम कर सके। माना एक सामान्य सेवाधारी की भी दादी जी को बहुत कदर थी। हमने कभी दादी जी के व्यवहार में ये नहीं देखा कि दादी जी कोई कुछ लोगों की है या विशेष लोगों की है, वीआईपीज़ की है या पैसे वालों की है। हमने कभी इन बातों को देखा ही नहीं। हमेशा दादी किसी को भी मिलने के लिए तैयार होती थी, और इतना इजी नेचर था कि दादी चलते फिरते भी हम दादी को मिल सकते थे, बात कर सकते थे, पूछ सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं हेड हूँ तो एक डिस्टेंस रखना, या जैसे और धार्मिक संस्थाओं गुरुजी है तो हम दूर रहें, कहीं नाराज न हो जाए। नहीं, दादी एक ओवरऑल हेड होते हुए भी वो सबके लिए ममतामयी माँ थी। बहुत सहज, रिलैक्स स्टेज में इतना कारोबार संभालते हुए भी कभी उनके चेहरे पर भारीपन या तनाव नहीं देखा। तो ये उनका आंतरिक भगवान से जुड़ाव और उनका एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना, उनका निमित्त भाव, निर्माण भावना, ये प्रैक्टिकल हमें उनके व्यवहार से दिखाई देती थी, और बहुत नज़दीकी से इस बात का मैंने अनुभव किया। दिनचर्या की भी बहुत वैल्यू रखती थी कि संस्था की जो दिनचर्या बनी हुई है उसकी हमें वैल्यू करनी है। दादी तो हेड थी, चाहे तो दादी अपना कारोबार कर सकती थी, पार्टीज को मिल सकती थी, मेहमानों को मिल सकती थी, परंतु नहीं। जैसे ही 11 बजता था, दादी कहती थी अब सब क्लास में जाओ। जनरल क्लासेस जो चलते थे, जो हम सब भाई बहनें या जो ऐसे मुख्य भाई बहनें कराते, तो भी दादी वैल्यू रखती थी कि सब क्लास में जाओ, अभी बाद में मुलाकात करेंगे, बाद में मुलाकात करेंगे। तो ये है कि हर किसी के चिंतन का, वक्तव्य का, रोल का वैल्यू करना और यज्ञ की दिनचर्या को बहुत ही एक्यूरेट रीति से, सुचारू रूप से चलाना। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में भी जब कभी परिस्थिति आई, दादी ने मुझे बहुत बल दिया। कोई मेरी भूल पर इशारा भी देना होता था, या मैंने जो भूल की उस संबंध में कोई जनरल टीचर्स का क्लास लेना होता था, तो भी दादी पहले मुझे बुला के कहती थी कि आज मैं इस विषय पर क्लास कराऊंगी, पर तुम इसको माइंड नहीं करना कि मैं कोई तुम्हारे बारे में नहीं कह रही हूँ। तुम्हारा इतनी बड़ी हेड अथॉरिटी है, कह सकती है, पर फिर भी हमारे मन की स्थिति और हमारी फीलिंग्स को महत्व देकर हमें हल्का कर देती थी कि ऐसे नहीं, मैं कोई तुमको सुना रही हूँ, मैं सबके लिए करा रही हूँ। तो बहुत कुछ सीखा दादी जी से, बहुत पालना मिली, बहुत जागृति मिली, बहुत शक्ति भी भरी, और सक्षम बने कि हम भी उनके नक्शे कदम चल सकें। ओम शांति।